बहुजन समाज पार्टी ने अंबाला लोकसभा से पवन रंधावा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पार्टी के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सेंट्रल राज्य प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने दोसड़का के केएल रिजॉर्ट में इसकी विधिवत रूप से घोषणा की। इस अवसर बसपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह, बसपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी सहीराम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मपाल तिगरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश सारण, जिलाध्यक्ष अंबाला करनैल सिंह नगला, जिलाध्यक्ष यमुनानगर राहुल कुमार, जिलाध्यक्ष पंचकुला रामस्वरूप, प्रकाश पाखी, जिला प्रभारी विशाल गुज्जर, राजेश कटारिया, राजेश कुमार बाड़ा, गुरनाम सिंह खैरा, मनीष कुमार, मोहनलाल पंचकुला, रवि चौधरी, जिला सचिव अंबाला अमन कुमार डोकोला, अजमेर सिंह, मलकीत भाड़ोखेड़ समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। रणधीर सिंह बेनीवाल ने कहा कि पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। वहीं पवन रंधावा का कहना है कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है और टिकट दी है वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अंबाला सीट से पार्टी चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए जल्द ही जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। अंबाला से पत्रकार पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा अंबाला के जो पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए हैं और इसमें कई बार हम चर्चा भी कर चुके। बार बार हमारे पास लोकसभा से कई नाम आए हैं। उसमें प्रकाश पाखी जी का भी नाम हमारे बीच में आया है और हमारे बीच में जनरल जज का नाम आया है और भी कई नाम आए हैं। जो रंधावा जी का नाम आया है, तो जो पवन रंधावा है इनका नाम भी भेजने का काम किया। पैनल जो बना है, पैनल में सभी पदाधिकारीगण हमारे मौजूद रहे हैं। उस पैनल में हमारे बीच में बैठे हैं गुरमुख सिंह जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं। हमारे बीच में बैठे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह सोरखी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं चौधरी सहीराम जी, और हमारे बीच में प्रकाश सिंह पाखी जी, हमारे बीच में जो हमारे बीच में बैठे हैं लोकसभा के प्रभारी भाई विशाल जी, भाई हमारे बीच में धर्मपाल तिगरा, राजेश बाड़ा जी और कटारिया जी, और जिलाध्यक्ष हमारे बीच में करनैल जी, और यमुनानगर से जिलाध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, और पंचकुला के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, रवि चौधरी जी बैठे हैं, और निश्चित तौर पे हमारे बीच में सभी पदाधिकारीगण मौजूद हैं। ये हमने जो कॉन्फ्रेंस से करने का काम किया है, गला खराब है इसलिए मैं बहुत ही कम शॉर्ट शब्दों में अपनी बात को रखूँगा। सम्मानित साथियों, आप लोग मीडिया बंधुओं का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, हमारी बात को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। तो बहन जी के सामने जो पैनल हमने रखने का काम किया है उसमें सभी की राय से, सभी मशवरे से जो मोहर लगी है और पवन सिंह रंधावा जो हमारे बीच में है, इनको लोकसभा का प्रत्याशी बहन जी ने घोषित करने का काम किया है। लोकसभा का प्रत्याशी इनको बनाया है और बहन जी ने इनके ऊपर बड़ा इस लोकसभा के ऊपर, क्योंकि लोकसभा हमारी बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा है। इस लोकसभा में पहले भी एमपी हमारे जीत करके आए हैं और इस वजह से हमारा बहुत अच्छा वोट बैंक यहाँ पे है। और बहन जी ने जो विश्वास इस लोकसभा पे रंधावा के रूप में जिताने का काम किया है, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर और हमारे रिक्वेस्ट पर, हमारे निवेदन पर जो बहन जी ने मोहर लगाने का काम किया है, हम रंधावा से पूरे टीम के साथ में एक उम्मीद चाहते हैं कि रंधावा जी हमारे और बहन जी के विश्वास पर खड़े उतरने का काम करेंगे, ऐसी इनसे उम्मीद करते हैं। और निश्चित तौर पर सभी हमारे संगठन के व्यक्ति, संगठन के पदाधिकारी सभी इनका कंधे से कंधा मिलाकर इनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और जिस व्यक्ति को जैसी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस पर वो निश्चित तौर पर निष्ठा और ईमानदारी से काम करके पार्टी को जिताने का काम करेगा। श्रीमान पवन रंधावा जी हैं, जिनका गांव सुल्तानपुर है, जिला पंचकुला में बरवाड़ा के बिल्कुल नज़दीक है। और इनका जो पृष्ठभूमि है, इनके जो दादाजी थे श्रीमान संतराम जी, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस ज़माने में रहे और वो एक उच्च अधिकारी थे
उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके उन्होंने बाबा साहब की पार्टी से चुनाव भी लड़े, श्री संत राम जी, जिनका जिक्र साहब कांशीराम जी ने 3 अप्रैल 1999 की रैली में अम्बाड़ा में भी किया था कि जब मैं छोटा होता था तो संत राम जी हमारे घर आया करते थे। तो ये उनके पौत्र हैं और उनके पिताजी श्रीमान लक्ष्मण दास जी रंधावा नंबरदार जी, तो बहुत मौजूद इस इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार है ये और बहुत ही माना हुआ परिवार है जिसकी मान्यता है समाज में। तो उस परिवार से रंधावा जी हैं, इनकी 4थी पीढ़ी अब आ गई है मिशन में। तो भले ही पार्टी की कैसी परिस्थितियाँ रही हो, तो ये परिवार पार्टी से सदा जुड़ा रहा और पार्टी को तन मन धन का सहयोग करता रहा। और मैं आशा करूँगा इस युवा साथी से कि ये भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये लोकसभा में जीत करके अम्बाड़ा की ओर से प्रतिनिधित्व करके बहन जी का साथ देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का और प्रभारी साहब जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है और मैं इस विश्वास पर खरा उतरूंगा और पार्टी को तन मन धन से पूरी कोशिश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज पार्टी के साथ सभी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और सभी वर्ग बहुजन समाज पार्टी से खुश हैं। जैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किए हैं वैसे ही हरियाणा प्रदेश में कार्य किए जाएंगे। अभी भी देख लिया और कांग्रेस भी, अब बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोगों का पूरा विश्वास है। बड़ा मुद्दा तो है सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना और स्वास्थ्य शिक्षा जो जैसे भी उत्तर प्रदेश में कार्य किए गए हैं उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में किए जाएंगे। आज श्री पवन रंधावा जी को अम्बाड़ा रिजर्व सीट से उम्मीदवार बनाया गया और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति ये रहेगी कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर अपना संगठन मजबूत करके सेक्टर तक पहुंचाकर बूथ तक ले जाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर संगठन का मजबूत करना, इलेक्शन को लड़ाना, ये बहन जी की एक रणनीति है। और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में जो कांग्रेस और बीजेपी के आज पूरे देश के अंदर मुखालफत है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर अगर कोई अपोजिशन पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा? क्योंकि कांग्रेस अपोजिशन में नहीं है, क्योंकि वो सेम विचारधारा की पार्टी हैं। कांग्रेस और बीजेपी सेम विचारधारा रखती हैं, उनकी कोई अपोजिशन नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, वो गांधीवादी पार्टी है। दोनों पार्टियां, तीनों जितनी भी पार्टी और देश के अंदर हैं, वो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी हैं जो गैर बराबरी करती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है जो अपोजिशन में है। बेशक हमारे एमपी कम हों, लेकिन अपोजिशन में बहुजन समाज पार्टी है। और हम इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखकर सबको बराबरता का अधिकार देने का काम किया, हम उस बात को ले जाकर हमारा मैनिफेस्टो भी इस देश के अंदर यही है कि हम इस देश का संविधान लागू हो जाए, शिक्षा सुरक्षा सम्मान मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, जिसको रोजगार मिल जाए। इससे बड़ा कोई भी एजेंडा देश के अंदर नहीं है। आज ये प्रलोभन देकर पीछे इन्होंने बीजेपी ने 15 लाख की बात कही, 2 करोड़ नौकरी की बात कही, स्मार्ट सिटी की बात कही, शिक्षा सुरक्षा की बात कही, एक भी वादा ये बीजेपी और कांग्रेस 60 साल से कांग्रेस ही तो सत्ता में थी, लेकिन आज क्यों तड़प रही? 10 साल में ही तड़प रही, क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन में नहीं है। अपोजिशन इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा अपोजिशन है और वो बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए आज किसान, चाहे मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी, शेड्यूल कास्ट सब सड़कों पे हैं। एक भी कोई काम ये गिनवाएं तो क्यों भूल जाते हैं? 47 की बात करते हैं जाकर, अरे जो 14 में आपने वायदे किए थे आज वो कहाँ चले गए? आप वो वायदे भूल गए, 47 की बात करते हैं। तो इसलिए हमारा एजेंडा ये रहेगा, हमारी रणनीति ये रहेगी कि संवैधानिक तौर पे इस देश के अंदर जो कोई कहता है संविधान को ये ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी संविधान की लड़ाई लड़कर और संविधान में जो
हमें पूरे देश के नागरिक को जो संवैधानिक तौर पर अधिकार हैं, उन अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही और इस देश का संविधान सुरक्षित रखेंगे, यही हमारा एजेंडा रहेगा। और संविधान लागू होगा तो किसी को कोई दुख कष्ट नहीं होगा। तो ये लड़ाई हमारा मैनिफेस्टो संविधान है। हम पूर्ण रूप से इस देश का संविधान लागू कराना चाहते हैं। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा स्तर के ऊपर हमारे केंद्र से जो प्रभारी, हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़ के जो केंद्र से प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम किया था और कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक थी वो रिपोर्ट बना करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने रखने का काम किया। उस कड़ी में आज अम्बाड़ा लोकसभा सीट से माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद जो है वो हमारे भाई पवन रंधावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मिला है, जिसकी अधिकृत घोषणा अभी हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने की है। और इस कड़ी में कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची अपनी घोषणा कर चुकी है और आगामी समय में 3 जो लोकसभाएं बची हैं, तीनों लोकसभाओं के अंदर और हम जाकर के अगले दिनों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा हमारे केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 लोकसभा के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अन्य खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।